हेलो, आज मैं बताने वाली हूँ कि मैंने ये स्क्रीन इतनी फ़ोकस कैसे करी है कि मेरे को सिर्फ़ अपना लिखा हुआ काम दिखे। कभी-कभी होता है कि हम कोई काम करते हैं, हमें लगता है कि हम इसको पढ़ लें, देख लें, कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो हमें कुछ और नहीं चाहिए। हमें कोई ना टाइटल बार चाहिए, ना कोई मेनू बार चाहिए, हमें सिर्फ़ वही शीट चाहिए जिस पे हमने काम किया। जैसे अभी मुझे ये वाली शीट चाहिए, तो अब देखो ये ऊपर आ गया तो मुझे कितना गंदा सा लग रहा है। लेकिन जब मैं इसको व्यू टैब में जाके फ़ोकस कर दूँगी, तो फ़ोकस मोड आएगा, जिससे मेरी शीट एकदम साफ़ सुथरी सिर्फ वही दिखेगा जिस पे मैंने काम करना है। तो इस तरीके से आप फ़ोकस करके व्यू टैब में अपनी स्क्रीन को सिर्फ उसी वर्कशीट को देख सकते हैं जो हमने काम किया हो। तो उसके लिए मैंने क्या करा है कि मैं गई थी व्यू टैब पे और मैंने प्रेस किया था फ़ोकस बटन से ऐसे होता है। उसके बाद आता है हमारा बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। और यहाँ पर हमें मिलेगी आउटलाइन। आप अपनी शीट को आउटलाइन भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं कर देती हूँ फर्स्ट लाइन ओनली। तो अब जब हम फर्स्ट लाइन देखेंगे, आउटलाइन व्यू को क्लोज़ करेंगे, तो आपको ये, अब हम जाएंगे व्यू टैब पर और कर देंगे फोकस मोड से ऐसा आया। अब इसमें ये एक आउटलाइन आ रही है, लेकिन जब हम इस पे रूलर लगाएंगे तो ये रूलर लग जाएगा। ग्रिड लाइन लगाएंगे, ग्रिड लाइन लग जाएगी, लेकिन ग्रिड लाइन कोई लगाता नहीं क्योंकि ये अच्छी नहीं लगती, ये ग्राफ जैसी लगती हैं। उसके बाद है नेविगेशन पेन एक इंटरएक्टिव आउटलाइन ऑफ योर डॉक्यूमेंट कर देती है। यहाँ पे लिखता भी है कि क्रिएट एन इंटरएक्टिव आउटलाइन ऑफ योर डॉक्यूमेंट, इट्स अ ग्रेट वे टू कीप ट्रैक ऑफ वेयर यू आर ऑफ और क्विकली मूव your content around. To get started, go to the Home tab and apply heading styles to the heading in your document. तो अब ये कह रहा है कि तुम्हारे पे, मतलब ये बता रहा है तुम्हारी क्या गलती है। जैसे कि मैंने सीधा काम कर दिया लेकिन हेडिंग नहीं दिया। अब मेरे को हेडिंग देने के लिए यहाँ पर स्पेस चाहिए। ये तो मैंने फॉर्मूला लगाया था इक्वल टू रैंड, उसमें 9 पैराग्राफ आ गए थे। तो अब मैं इसको एंटर करके पहले हेडिंग के लिए जगह बनाऊँगी। उसके बाद मैं हेडिंग यहाँ पर लिखूँगी। तो हेडिंग के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है, एक वर्ड आर्ट चाहिए होता है। तो मैं पहले जाऊंगी इंसर्ट टैब पे, क्योंकि मुझे तो सुंदर सा काम भी करना है, गंदा सा काम तो यहाँ चलेगा नहीं। तो हम वर्ड आर्ट पे जाएंगे और यहाँ से अपने लेटर का स्टाइल ले लेंगे। अब आया है, भाई साहब आ गए हैं हमारे टेक्स्ट बॉक्स लेके। पहले हमें अब टेक्स्ट बॉक्स को खाली करना है, तो हम यूर टेक्स्ट हेयर को डिलीट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना काम लिखेंगे। जैसे अभी यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग में एक लिख देती हूँ कि व्यू, क्योंकि हम व्यू टैब के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे ये तो मैंने एक्स्ट्रा का बनाया था, आप कभी कुछ ढंग का करेंगे तो उस पर जो आपका काम हो उसकी हेडिंग देनी है, व्यू नहीं देनी। तो उसके बाद अब यहाँ पर मैंने लिखा है व्यू, लेकिन मेरे को अभी ये इनबॉक्स को बड़ा करना है। और हम इसका क्या कर सकते हैं, इसकी हम शेप फिल कर सकते हैं। जैसे कि हम ये कलर ले लेते हैं, कलर ले लिया। अब हमने जो ये व्यू टैब पे व्यू लिखा है, ये मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ सा लग रहा है साइड में, तो हम इसको कर देते हैं बुलेट नंबरिंग दे रहा है, ये तो मर्ज दे ही नहीं रहा। तो हम ऐसा करते हैं, होम पे जाते हैं, पहले मर्ज दिखा रहा है, सेंट्रलाइज दिखा रहा है ना, बस सेंटर कर देते हैं, हो गया सेंटर। अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें शायद हम लेटर का कलर बदल सकते हैं। हाँ, लेटर का कलर कर दिया हमने रेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो मन करे आप उस तरीके से अपनी एडिटिंग कर सकते हैं बढ़िया से, क्योंकि अगर काम सुंदर दिखता है तो ही अच्छा लगता है, बेकार काम तो कोई भी कर लेगा। अच्छा काम करने के लिए मन खुश होता है। तो अब बच गया हमारा यहाँ पर, अब हमारी हेडिंग हो गई है और उसके बाद हम इस सारे को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको भी हम सेंट्रलाइज कर देते हैं। सेंट्रलाइज क्यों नहीं हो रहे हो तुम,
अब हमको क्या करना है कि इसको सेट करना है व्यू टैब वाले को। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये प्लस का साइन आ रहा है इससे अपना उठाएंगे और जहाँ भी हमने हेडिंग को रखना है वहाँ पर रख देंगे। अब मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि ऊपर की साइड ब्लू वाला ज़्यादा, नीचे की साइड कम है, तो आप क्या करेंगे, इसको पकड़ के थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। और अगर आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, तो आप इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे, या फिर इसको बीच में भी ला सकते हैं। तो अब जब आप देखेंगे, पहले ऐसे करेंगे और इसको छोड़ देंगे। उसके बाद अब ये पेज नीचे देखो, व्यू टैब नीचे आ गया। तो आप इस तरीके की भी कोई हेडिंग दे सकते हैं, या फिर आप इसको सबसे नीचे लेके भी आ सकते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि पहले काम किया होता है और बाद में हेडिंग दी होती है, तो इस तरीके से भी लोग करते हैं सुंदर दिखाने के लिए। आपका जैसे मन करे आप वैसे कीजिए। आपको बीच में चाहिए बीच में लीजिए, ऊपर चाहिए ऊपर लीजिए, और अगर आपको सबसे ऊपर चाहिए लेफ़्ट साइड को तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये लेफ़्ट साइड में आ गया। जनरली हम लोग बीच में हेडिंग डालते हैं सबसे ऊपर, लेकिन कई लोग लेफ़्ट में, कई राइट में। पोजीशन की सबकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे देना है वैसे दो पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पास आता है हमारा, जब हम व्यू टैब करते हैं तो एक बात और आती है कि ये एक प्रिंट, यहाँ पे देखिए कोने पे एक होता है रीड मोड, सिर्फ पढ़ने के लिए। जब आप पढ़ते हैं तो देखो ये ऐसे आएगा, इसमें ना तो आपको ब्लू कलर दिखेगा ना वाइट कलर दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। उन्होंने यहाँ पे दिखा दिया कि हेडिंग में ब्लू है, लेकिन हमने करा नहीं है क्योंकि हम ये पढ़ने के लिए दे रहे हैं। तो वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट देगा, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट एक सीधा नॉर्मल हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो जब हमारा रीड मोड आएगा तो उसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट जैसा कोई कलर दे देंगे। तो हम इसको बंद कर देते हैं। यह है हमारा रीड मोड। रीड मोड में बहुत आसानी से आप एक ही पेज पे सारा आपका काम आएगा। जैसे पहले मेरा क्या हो रहा था, आधे पैरा नीचे जा रहे थे आधे ऊपर जा रहे थे, लेकिन अब इसने रीड मोड में दोनों पेज को एक ही हमारी स्क्रीन पे शो कर दिया है। ऐसे आप देखिए ये रीड मोड है। रीड मोड का मतलब सिर्फ आप इसको पढ़ रहे हो, इस टाइम आप इस पर कुछ करोगे नहीं, आप देखोगे बस हम पढ़ के देख लेते कि भाई कोई गलती तो नहीं है। उस तरीके से हमारा ये रीड मोड काम करता है। तो हम इसको अब मैंने कर दिया प्रिंट लेआउट, क्योंकि प्रिंट लेआउट से हमारी स्क्रीन दिख रही है तो मेरे को ये ज़्यादा सही लगा, तो मैंने प्रिंट लेआउट कर दिया। रीड मोड के बाद ही है। प्रिंट लेआउट का मतलब है कि जो नॉर्मल होता है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जैसे हम बना रहे हैं, वो प्रिंट लेआउट है। उससे अगला आता है हमारा वेब लेआउट। वेब लेआउट क्या होता है कि आपको सीधा का सीधा लाइनों में आ जाएगा। देखो पूरी स्क्रीन पे सीधी लाइनें आएंगी। तो ये होता है हमारा वेब लेआउट। वेब लेआउट बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। वेब लेआउट बहुत जगह यूज़ होता है। अब देखिए मेरा जो 2 पेज का काम था, इसने लेटर का साइज़ छोटा करके 1 पेज में कर दिया है। अगर इसी काम को मैं प्रिंट लेआउट में करूँ तो देखो ये 2 पेज में दिखाएगा। ये है, उसके बाद इसके नीचे भी जाएंगे तो और काम आएगा। तो ये 2 पेज का काम है, ये एक स्क्रीन पे नहीं आ रहा ना, लेकिन जैसे ही हम इसको वेब लेआउट पे करेंगे तो ये एक स्क्रीन पे आ जाएगा। वेब लेआउट का मतलब आपको एक ही सिंगल स्क्रीन पे, जैसे अगर आपने प्रिंट आउट निकलवाना है 2 पेज का 1 पेज पे, तो वेब लेआउट किया जाता है। और रीड मोड में देखो ये 2 पेज का है ना, एक इधर एक इधर। लेकिन जब हम इसको यहाँ से, ये नीचे देखो, नीचे सबसे नीचे की लाइन में खुली हुई किताब है। ये खुली हुई किताब जो है, जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा आता है। और उसके बाद अब ये हमारा आ गया है प्रिंट लेआउट, और ये आ गया है हमारा रीड मोड।
और ये आ गया हमारा फोकस। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी काम कर सकते हो। थैंक यू।